भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और हम 12वें स्कंद को आज आगे बढ़ाएंगे और 12वें स्कंद का कुछ भाग हमने किया था। आज हम 12वें स्कंद के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया करके अपने भागवत कथा रूप ग्रंथ के अंदर ये अध्याय खोल लीजिए। 153वां अध्याय। हमने इससे पहले 4 प्रकार के प्रलयों के बारे में पढ़ा था और 4 प्रकार के प्रलय के अंतर्गत हमने देखा था एक प्रकार का प्रलय जो निरंतर होता रहता, स्थायी प्रलय। वो कहाँ पर हो रहा है प्रलय? उस शरीर के अंतर्गत प्रलय हो रहा है। दूसरा प्रलय हमने कौन सा देखा था? जो कि ब्रह्मा जी की रात्रि पर होता है। तीसरा प्रलय ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल में होता है। और चौथा प्रलय कौन सा रह गया बताओ एक जना? मैं बताऊं प्रभु जी? बोलिए माता जी। हाँ, अत्यंतिक प्रलय मोक्ष। क्या प्रलय है ये? ये प्रलय जब दिव्य ज्ञान की तलवार द्वारा भक्त जीवात्मा का मिथ्यांकार छिन्न भिन्न हो जाता है और वह परम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है तो उसे अत्यंतिक प्रलय अथवा भौतिक अस्तित्व का पूर्ण विलय कहा जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हरि बोल। तो इनको शुक्रिया प्रभु बहुत जी। अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। तो 4 प्रकार के प्रलय, मुख्य प्रलय की बात करें तो 3 ही प्रकार के प्रलय हैं सृष्टि से संबंधित। लेकिन समझने के लिए यहाँ पर भागवत में इसको 4 भागों में विभाजित करके समझाया है। और इन 4 प्रकार के प्रलयों के बाद हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। 153वां महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के अंतिम उपदेश। तो मैं चाहूँगा कि जो 4 प्रकार के प्रलय हैं उनको नाम सहित बोले और उसका छोटा सा इसकी परिभाषा प्रस्तुत करें। तो वो कौन करेंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए। लिखवाया था ना, ऐसे क्यों हो रहा है? 4 प्रकार के प्रलय। सिस्टर माता जी माइक बंद कीजिए। सॉरी। नहीं, कोई नहीं बता रहा। संतोष गोयनका जी नहीं? ठीक है प्रभु जी, मैं बताऊं? बताइए माता जी। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति वाला जो है वो नैमित्तिक प्रलय कहलाई जाती है। कौन सा? ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर हाँ, नैमित्तिक। क्या नाम दे दिया आपने? नैमित्तिक। नैमित्तिक, ठीक है। दूसरा? और उनके जीवन की समाप्ति वाली प्राकृतिक कहलाती है। उनके प्रलय कहलाती है, उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय। हाँ, पुष्पा माता जी माइक बंद रखिए। यस। और एक प्रकार की वह प्रलय है जो निरंतर होती रहती है।
हाँ, और एक है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय वो क्या है? जो भगवान के साक्षात्कार प्राप्त करता है और मिथ्या अहंकार को छिन्न भिन्न कर देती है। ठीक है। तो नैमित्तिक, प्राकृतिक, निरंतर और आत्यंतिक, ये 4 प्रकार के प्रलय हमने सीखे थे। निरंतर प्रलय हम समझ गए कि प्रतिक्षण इस शरीर में काल के प्रभाव से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको बोला जाता है निरंतर प्रलय। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर नैमित्तिक, ब्रह्मा जी के जीवन की समाप्ति पर प्राकृतिक, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है और अस्तित्व इस भौतिक जगत से, हमारा परिचय इस भौतिक जगत से समाप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। और ये सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसकी शुरुआत होती है पैराग्राफ की ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होने पर, ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, तो हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और 153वां अध्याय है। उससे पहले एक बार फिर से जो लास्ट 2 पैराग्राफ हैं पिछले अध्याय के वो पढ़ लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यहाँ पढ़ो ध्यान से सभी लोग। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, मैंने संक्षेप में तुम्हारे समक्ष भगवान नारायण की लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इनका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कि मैंने संक्षेप में भगवान नारायण की लीलाओं का वर्णन किया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। असीमित कष्टों की महाअग्नि में पीड़ित व्यक्ति तथा वह जो इस भौतिक संसार रूपी अपरिमित सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है, और वह है भगवान श्री हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। अगर हम भगवान श्री हरि की कथाओं के प्रति अगर हम रुचि विकसित करते हैं तो वही एक नौका बताई गई है जिसके माध्यम से इस असीमित, इस भौतिक संसार जो पीड़ा का सागर है, अपरिमित सागर है, उसको हम पार कर सकते हैं। और उसकी एकमात्र उपयुक्त नौका है, सही नौका है, वो क्या है? भगवान श्री हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। आशा करता हूँ सब लोग आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हैं। ये मुख्य बिंदु होते हैं भक्त के जीवन में। हम कोई गवर्नमेंट किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, याद आ जाएगा, फिर अच्छो परीक्षा में पास हो जाएंगे। हम एक बहुत बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और वो कौन सी है? जीवन रूपी परीक्षा। और इस जीवन रूपी परीक्षा में कौन सी परीक्षा होती है? अंत में मृत्यु परीक्षा, मृत्यु रूपी परीक्षा। हम सबको समझना होगा कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, पर हमारे पास कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है और हर समय भगवान के श्रवण कीर्तन में अपना मन लगाना है। धीरे 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 हम भगवान का स्मरण कर सकें, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। अब आगे लिखा है, बहुत समय पहले श्रीमद् भागवतम का वर्णन भगवान नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से किया था। नारद मुनि ने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास को सुनाया और मैंने उनके मुखारविंद से सुना। वेद व्यास जी के मुखारविंद से किसने सुना? सुखदेव गोस्वामी जी ने। हमारे बीच यहाँ बैठे श्री लसूत गोस्वामी भविष्य में श्रीमद् भागवतम को नैमिषारण्य में एकत्रित शौनकादि ऋषियों के सम्मुख कहेंगे। भविष्य भी बता दिया कि इस भागवत को आगे कौन पढ़ाएगा और किसको पढ़ाएगा। ठीक है, आज का अध्याय 153, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी के अंतिम उपदेश। यहाँ ऐसा क्यों लिखा हुआ अंतिम उपदेश? पूनम गर्ग माता जी। यस, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी के अंतिम उपदेश, ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि प्रभु उनके 7 दिन कब होने वाले थे ना। यस, तो उनके 7 दिन पूरे हो रहे हैं
और मृत्यु का समय आने वाला है, और सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत की कथा को कहकर अंतिम उपदेश कुछ दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो महाराज परीक्षित के गुरु जी थे, वो कौन थे? उज्ज्वला रस देवीदासी जी, महाराज परीक्षित के गुरु जी देव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी। बहुत बढ़िया, सुखदेव गोस्वामी जी उपदेश दे रहे हैं महाराज परीक्षित को, सुखदेव गोस्वामी के अंतिम उपदेश। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवतम परम भगवान श्री हरि का इस सृष्टि का सर्वे सर्वा रूप में वर्णन करती हैं। श्रीमद् भागवतम परम भगवान श्री हरि का इस सृष्टि के सर्वे सर्वा के रूप में वर्णन करती है। का की जगह के कर दीजिए। श्रीमद् भागवतम परम भगवान श्री हरि का इस सृष्टि के सर्वे सर्वा के रूप में वर्णन करती है। तो सर्वे सर्वा कौन है? भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण। हाँ, सभी नियंताओं के नियंता। तो नियंता का संस्कृत शब्द क्या है? ईश्वर। ईश्वरों के परम ईश्वर वो कौन है? भगवान श्री हरि कृष्ण हैं। तो उनके बारे में, उनकी परम स्थिति के बारे में वर्णन करती है। जिनकी संतुष्टि से ब्रह्मा जी तथा जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। तो भगवान के जो श्री हरि हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और माइक बंद रख सकते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान श्री हरि के नाभि से, तथा जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है वो कौन हो गए? शिव जी। रुद्र किनके क्रोध से? ब्रह्मा जी के क्रोध से। तो ब्रह्मा जी के क्रोध से आगे शिव जी प्रकट हुए। तो शुरू कौन है, आदि कौन है इन सब का? तो बोले श्री हरि है, विष्णु जी हैं। भगवान के प्रति स्वार्थ रहित तथा प्रेम भरा समर्पण ही जीवन की पूर्णता है, और इस सत्य पर हमारी गहरी श्रद्धा स्थापित करना ही इस कथा का मूल उद्देश्य है। तो एक बात कही है यहाँ पर, उसको अंडरलाइन कर लो। भगवान के प्रति स्वार्थ रहित तथा प्रेम भरा समर्पण ही जीवन की पूर्णता है। हमारा जीवन कब परिपूर्ण होगा? हमारा जीवन कब सफल माना जाएगा? जब हम प्रेम पूर्वक स्वार्थ रहित भावना से भगवान को क्या करेंगे? समर्पण करेंगे, प्रेम भरा समर्पण। अभी हमारा समर्पण प्रेम भरा नहीं है, अभी हमारा समर्पण कंडीशनल है। अभी हमारा समर्पण कुछ न कुछ स्वार्थ प्रेरित है। भगवान देख लो कैसे भी करके ये हो जाएगा ना, पक्का 16 माला करूंगा मैं एवरीडे। इवन भक्ति में आने के बाद भी हम कई बार इस प्रकार का स्वार्थ करते हैं। थोड़ा मजाक के लिए बोले तो कि कहीं जाना हो, कहीं कुछ कार्यक्रम पूरा होना हो, वहां जाकर के हम उसकी भी अर्जी लगा देते, भगवान पक्का हो गया ना मेरा जाना तो अच्छे से माला करूंगा। हमारा समर्पण प्रेम पूर्वक होना है। पूर्ण ज्ञान के अंतर्गत चेतना जागृत होने के बाद समर्पण प्रेम पूर्वक होना है। ज्यादातर समर्पण हमारा कैसा है? या तो दिखावे वाला समर्पण है, अच्छा प्रभु जी देख रहे हैं, अच्छा वो माता जी देख रहे हैं, ठीक है मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेता हूँ, अच्छे से सेवा कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा। तो हर कोई समर्पण हमारा जो है वो स्वार्थ प्रेरित है। हमें प्रेम भरा समर्पण, बहुत ही सुंदर बात लिखी है यहाँ पर। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान के प्रति स्वार्थ रहित तथा प्रेम भरा समर्पण ही जीवन की पूर्णता है। हमारा जीवन कब पूर्ण होगा? हमारा जीवन कब सफल माना जाएगा? जब हम इस स्थिति पर आ जाएंगे, जब हम प्रेम पूर्वक भगवान को समर्पण कर रहे हैं। और इस सत्य पर हमारी गहरी श्रद्धा स्थापित करना ही इस कथा का मूल उद्देश्य है। किस कथा का? श्रीमद् भागवत कथा का मूल उद्देश्य क्या है? इस तथ्य पर हमारी गहरी श्रद्धा उत्पन्न करना। तो आप कृपया करके ध्यान से देखिए मेरी तरफ,
और 3 बिंदुओं को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य, श्रीमद् भागवत कथा या श्रीमद् भागवत ग्रंथ का उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य, सबसे पहला, भगवान श्री हरि को इस सृष्टि का सर्वे सर्वा स्वीकारना, भगवान श्री हरि को इस सृष्टि का सर्वे सर्वा स्वीकारना। पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पहला हो गया भगवान श्रीहरि को इस सृष्टि का सर्वे सर्वा स्वीकारना, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी का भी, यहां तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी का भी। ब्रह्मा जी के भी सर्वे सर्वा कौन? भगवान श्री कृष्ण श्री हरि। शिव जी के भी सर्वे सर्वा कौन? भगवान श्री हरि। ये बात हमने पहली श्रद्धा उत्पन्न करनी श्रीमद् भागवत से। अब दूसरी बात है, भगवान के प्रति स्वार्थ रहित, भगवान के प्रति स्वार्थ रहित समर्पण ही जीवन की पूर्णता है। भगवान के प्रति स्वार्थ रहित तथा प्रेम भरा, अगर शब्द मिस हो गया तो लिख लीजिए, भगवान के प्रति स्वार्थ रहित और प्रेम भरा समर्पण ही जीवन की पूर्णता है। इन दोनों सत्यों पर गहरी श्रद्धा स्थापित करना ही, इन दोनों सत्यों पर गहरी श्रद्धा स्थापित करना ही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। इन दोनों सत्यों पर गहरी श्रद्धा स्थापित करना या उत्पन्न करना ही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। जो लिखा हुआ है वही बताया है। तो श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण, गहरी श्रद्धा होना इस बात में, क्या कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? सर्वे सर्वा है, सभी के स्वामी हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हो गई भगवान श्री कृष्ण को स्वार्थ रहित प्रेम भरा समर्पण करना, ये दूसरा। इन दोनों तथ्यों में हमें पूर्ण श्रद्धा होनी है। हमें अपना जीवन समर्पित करना है। हमें अपना जीवन अलग अलग प्रकार के समर्पित किया है। अब देख लीजिए, लिख लीजिए इधर, तब देख लो। अब इधर देखिए, हमने अपना जीवन अलग अलग प्रकार से अलग अलग समर्पण किया है। जैसे हम जब छोटे बच्चे थे तो पूर्ण रूप से समर्पित थे, खास करके माता जी के ऊपर। फिर थोड़े बड़े हुए तो अपना पूरा जीवन पिताजी और माता जी के ऊपर समर्पित था। फिर थोड़ा बड़े हुए तो थोड़ा स्कूल में समर्पित कर दिया अपने जीवन को, माता पिताजी के ऊपर और स्कूल में हो गया। फिर थोड़ा बड़े हुए और ज़्यादा स्कूल में समर्पित कर दिया, थोड़ा सा दोस्तों को भी समर्पित कर दिया, माता पिता को भी समर्पित है। फिर थोड़ा बड़े हुए और बड़ी पढ़ाई तो और ज़्यादा पढ़ाई में समर्पित कर दिया, और थोड़ा बहुत समर्पण माता पिता के प्रति है, दोस्तों के प्रति समर्पण बढ़ गया। और थोड़ा बड़े हुए, नौकरी हासिल की, और समर्पण किसके प्रति हो गया?
नौकरी के प्रति। नौकरी के प्रति और नौकरी को देने वाले के प्रति उसके हम समर्पित कुत्ते बन गए। सरेंडर्ड, जैसा वो चाहते हैं वैसा हम कार्य करेंगे। तो हम समर्पित कर दिए अपने जीवन को। आई सरेंडर्ड माई लाइफ टू यू। वाई? बिकॉज ये प्रेम भरा समर्पण नहीं है। ये समर्पण कैसा है? कंडीशनल है। तू मुझे रोटी देगा, तू मुझे सैलरी देगा, तू मुझे आने जाने की सुविधा देगा, तू क्या काम करना मैं काम करूंगा। ये कैसा सरेंडर है? ये कंडीशनल सरेंडर है। फिर हमने अपना जीवन समर्पण कर दिया। किसको? अपनी पति या अपनी पत्नी को। फिर हमने अपना और जीवन समर्पण कर दिया बच्चों को। प्रभु जी अब तो बस जब से बेटा हुआ है, बेटी हुई है, मेरा पूरा टाइम बस इसके लिए है। बच्चों को समर्पण कर दिया। ऐसे करते करते हमने जीवन में कई बार अपने जीवन को समर्पित किया है, लेकिन हम परम भगवान श्री हरि को समर्पण नहीं करते। इसलिए हमारी 3 मुख्य पत्नियां हैं जिनको हमने अपना समर्पण किया। पहला, ये शरीर, पूरी जिंदगी इसको समर्पित कर रखी। दूसरी पत्नी धन संपत्ति, उसको समर्पण कर रखा है। तीसरी पत्नी परिवार वाले रिश्तेदार, उनको समर्पण कर रखा है। तो इस प्रकार से हमारे बहुत ही अलग अलग प्रकार से समर्पण हैं, लेकिन परम भगवान के प्रति हमारा समर्पण नहीं है। तो हमें कैसे भी करके समा उधर बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा नौकरी करने लग गए, तो उनकी शादी के प्रति समर्पण। उनकी भी शादी हो गई तो उनके कोई बच्चे हो गए, अब उनके प्रति समर्पण। बोले कि ये बेटा बेटे कहीं घूमने जा रहे हैं प्रभु जी, तो थोड़ा पोते को मुझे देखना है, पोते पोती का मुझे ध्यान रखना है। वो जॉब करने जाते हैं, मुझे ध्यान रखना है। वो उसके प्रति समर्पण। कहाँ भगवान के लिए फिर समय कब बचेगा? कब समर्पण करेंगे? तो इस दौड़ती भागती जिंदगी में अलग अलग प्रकार का समर्पण हम जब कर रहे हैं, उसी बीच हमें समय निकालते हुए नाम जप करना है, कीर्तन करना है, भगवान के लिए हमें कुछ न कुछ भोग बना करके अर्पण करना है, और भगवत गीता भागवत आदि का श्रवण करना है। ये समर्पण करना है। समर्पण क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या है? क्या समर्पण कर सकते हैं? कोई एक जना बताओ। मन, समय भगवान के प्रति जिसको हमने झूठा अपना मान रखा है, उसको समर्पण करना है। जिसको हमने झूठा अपना मान रखा है, उसको समर्पण करना है। और उसको भी सरल भाषा में शरीर माता, प्लीज, शरीर के माध्यम से हमें समर्पण करना है। रुकिए, अभी कोई बात नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आज बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, तो बोलने का बहुत सारा भरा हुआ था, वो बोलने दीजिए आप। हरे कृष्ण। तो हमें समर्पण करना है। क्या समर्पण कर सकते हैं? तो हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको हमने अपना मान रखा है, और वो शक्ति से हमने धन कमाया है, वो शक्ति से हमने नाम कमाया है, वो शक्ति से हमने बहुत बड़े बड़े फॉलोअर्स कमाए हैं। वो शक्ति है समय। वो शक्ति क्या है? समय। उसको समर्पण करना है। तेरा तुझको अर्पण। क्या है उसका? इस समय जो हमारे को मिला हुआ है, वो किसका है? वो उनका है। कालोश्वी, भगवान कह रहे मैं काल हूं। तो काल, समय कौन है? भगवान है। हमें उनको समर्पण करना है। इस बात को समझिए। बचपन से लेकर के हमने जो स्कूल में, कॉलेज में माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को, पोतों को जो समर्पण किया है, क्या समर्पण किया है? टाइम। दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? समय। इसलिए बड़े बड़े व्यापारी लोग इस बात को रियलाइज कर चुके हैं और क्या बोलते हैं? टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। इसलिए हमें अपने समय को भगवान को समर्पण करना है। बट अभी हमारा समर्पण शुद्ध नहीं है। अभी जो 1 घंटा 2 घंटा हम 16 माला जप करते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं, उसमें भी मन भागता रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के नियमित श्रवण और अध्ययन से एक न एक दिन ऐसा आएगा
जब हमारा समर्पण स्वार्थ रहित और प्रेम भरा होगा। इस बात को, शब्दों को गहराई से सोचना। कल हम जब जगन्नाथपुरी से वापस आ रहे थे तो एक 2011 से एक सीए हैं, वो जुड़े हुए थे मंदिर से। वो बोल रहे थे, प्रभु जी कभी कभी मैं एक श्लोक को लेके बैठ जाता हूँ गीता के, बस 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन सोचता रहता हूँ। भगवान कह रहे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनंत भाव से उनका स्मरण करना है। तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम, और वो भगवान जो है उसका जो कुछ है उसकी रक्षा करेंगे, जो नहीं है उसको देंगे। ये कैसे समझूं मैं? फिर वो बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक तो आप सबको याद होगा कि कोई मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रेम पूर्वक अर्पण करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कैसे स्वीकार करते, मैं क्या करूं? चलो पत्र समझ में आ गया, पुष्प समझ में आ गया, जल कैसे समर्पण करूं? तो उसी प्रकार से इस शब्द के ऊपर आज से आप सोचना शुरू कीजिए। स्वार्थ रहित समर्पण। एक होटल का एग्जांपल दिया था मैंने, रेस्टोरेंट का, किसी को याद होगा तो। याद है आप सबको? रेस्टोरेंट में जब आप खाने जाते हो, आप टेबल पे बैठते हो और वहां पर यस, तो वहां पर एक स्माइल करता हुआ व्यक्ति आता है, प्रमोद कुमार जी, एक स्माइल करता हुआ व्यक्ति आता है और बोलता है, क्या बोलता है? सर नमस्ते, सर कैसे हैं आप? क्या लाऊं सर आपके लिए? अच्छा सर रोटी ठंडी हो गई होगी, गर्म लेके आता हूं सर। बहुत प्रेम से समर्पण करते हुए वो सेवा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पूरे के पूरे समर्पण के प्रति पीछे क्या उद्देश्य है? टिप मिलेगा। होटल में जब जाते हैं तो होटल में जब जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो तुरंत आते, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, लाइए सर मैं बैग लेके जाता हूँ अंदर सर, वो सब कुछ सर सर सर। वापस जब निकलते सर, लाइए सर बैग लेके जाता हूँ सर, मैं अभी की घटना इसलिए मैं याद कर पा रहा हूँ। पूरा एकदम बार बार आपको बोलेंगे सर, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। आपका अटेंशन लेना चाह रहे कि सर अब कुछ देखे जाओ आप। तो हमें निस्वार्थ प्रेम भरा समर्पण सीखना है श्रीमद् भागवत से। नाम जप निस्वार्थ। प्रभु जी मैंने खूब 16 माला की है, खूब भगवान का नाम जप किया है, खूब आरती की है, क्या दिया मेरे को भगवान ने? ये भी छीन लिया, वो भी छीन लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये प्रेम भरा समर्पण नहीं। तो हम सबको प्रेम भरा समर्पण सीखना है, अभ्यास करना है। इस शब्द के ऊपर बार बार चिंतन करना कि कहां पर मैं स्वार्थी बन जाता हूं, कौन कौन सा स्वार्थ मेरे दिमाग में आ जाता है, कौन कौन से स्वार्थ मुझे इस नाम जप में जब अच्छे से कर रहा हूं तो भटका देता है। इस बात के ऊपर चिंतन करना है। कौन कौन सी बातें याद आती है, कौन कौन सी मेरी आइडेंटिटी याद आती है, पुरुष की, स्त्री की, माँ की, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की, अच्छे कुक की, अच्छे लोगों से संबंध बनाने वाले की, कौन कौन से विचार दिमाग में आते हैं मेरे, कौन कौन से विचार मुझे भटकाते हैं भगवान के प्रति प्रेम भरे समर्पण से। इसके ऊपर विचार करना है। ये चिंतन है। अनन्यास चिंतयन्तो माम। शुद्ध नहीं है अभी हम। धीरे 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 इन सब बातों को खुद से सोच करके, विचार करके। याद रखना, जब एक फ्लाइट ऊपर हवा में डेंजर में होता है ना, कोई दूसरा फ्लाइट मदद नहीं कर सकता, कोई दूसरा फ्लाइट मदद नहीं कर सकता। कल हम जब जगन्नाथपुरी से आ रहे थे तो बादल था एक बहुत भयानक, इसमें ऐसा टर्बुलेंस आया, सब लोग चिल्ला उठे अंदर फिर से जोर से। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में। सोचो, कुछ भी नहीं कर सकता। मालूम भी नहीं है कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो, कुछ भी नहीं मालूम होता है। प्रेम भरा समर्पण। अगर फ्लाइट में टर्बुलेंस आएगा तो हमारा समर्पण कैसा होगा? स्वार्थ भरा समर्पण। कैसा होगा? स्वार्थ भरा। कृष्णा नरसिंह गोविंदा बचा लो, हे गोविंद, हे नरसिंह, नमस्ते नरसिंह माया प्रहलाद। हमारा समर्पण वो नहीं होगा, हरे कृष्ण जो इच्छा तुम्हारा, हे ठाकुर जैसे आपकी इच्छा। अरे
तो इस शब्द के ऊपर आप विचार करना, दिन भर सोचना और नाम जप अच्छे से करना। क्या? स्वार्थ रहित प्रेम भरा समर्पण, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के हम भगवान को नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हाँ, नहीं प्रभु जी कुछ तो इच्छा रहेगा ना, प्रभु जी ग्रस्त में है, प्रभु जी बच्चे हैं, प्रभु जी पोते हैं, पोती है, कुछ तो दिमाग में आएगा ना। यस आएगा, पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब निस्वार्थ शुद्ध, वो हमारा उद्देश्य है, जहां में पहुंचना है। अब कैसा स्वार्थ रख सकते हैं प्रभु जी? स्वार्थ तो नहीं छूट रहा है, ऐसा स्वार्थ रख सकते हैं। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि गीता जयंती आ रही है, उससे पहले मैं कम से कम एक एक व्यक्ति को मिल करके मैं 100 भगवद गीता, जन्माष्टमी आ रही है उससे pहले मैं लगभग 50 कृष्णा बुक एक एक व्यक्ति को मिल करके बोल करके, देखो इसमें भगवान की सारी लीलाएं, आप पढ़ा करो, जीवन बदल जाएगा आपका। एक एक व्यक्ति को माला दूंगा मैं आप सबके पास। देखिए बहुत बहुत आनंद आया कल उस व्यक्ति से बात करके, जो एक छोटा सा कह सकते हैं 21 साल का बालक था और एक प्रभु जी से मिला था। वो ध्यान से सुनिए प्लीज, अटेंशन करो, इधर उधर मत भटको। तो उसके कॉलेज में प्रभु जी प्रवचन देने के लिए गए थे, प्रवचन देने के लिए गए और उसके बाद में माला बांटने का समय आया, माला भी बांट दी, माला जप भी हो गया। उसके बाद प्रभु जी ने बोला कि 10-10 रुपए दे दो सब लोग और एक एक माला ले जाओ। सीरियस स्टूडेंट जो होंगे, जो वास्तव में जिनको समझ में आया है, वो जो 10 रुपए देंगे और माला लेंगे। ये जो लड़का था वो देख रहा था कोई माला नहीं लिया। इसके दादी ने इसको कुछ ना कुछ समझ में आया था, उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि कोई भी गेरुआ कलर का वस्त्र पहन करके अगर कोई साधु दिखे, कोई सन्यासी दिखे, कोई महाराज दिखे, उसको आप कुछ दे देना, उसको कुछ समर्पण कर देना, उसकी बात सुन लेना। उसने दादी से सीखा था। सोचिए उस कॉलेज पढ़ने वाले लड़के ने क्या किया मालूम है? उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 माला खुद के पैसों से खरीदी। बोले ये साधु आया है, 1 घंटा बोल के गया है, कोई इससे माला नहीं खरीद रहा है, अच्छी बात नहीं है, मैं खरीद लेता। उसने माला खरीद 50 माला खरीद ली उसने और फिर सबको बच्चों को बांट दी। कौन था? कोई व्यापारी था, वो बड़ा व्यक्ति कुछ ऐसा नहीं, सिंपल एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का। ये संस्कार है। हम सब लोगों को इस प्रकार से धीरे धीरे चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है, स्वार्थ रहित। कौन सा स्वार्थ आ रहा है बीच बीच में? अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है, अभी ये डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ आता रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है मेरा, अभी कथा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आज ही अभी कथा में जस्ट माला पूरी होते ही अपना व्यास पूजा पत्र, प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण पत्र लिख देना। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इसमें मेरा भला नहीं होने वाला है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि हरिनाम दास के संपर्क से इतने लोगों ने पत्र भेजा है, उसमें कहीं इस तरह से मेरा कोई नाम नहीं होने वाला है। आप सभी लोग प्रेम से जिस भी केंद्र से जुड़े हुए हैं, जयपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से, कहीं से भी अपने केंद्र से जुड़े हुए हैं, उस केंद्र में भी जमा करा सकते हैं। नहीं तो जो ऑनलाइन लिंक दिया है आपको ग्रुप के अंदर, आज हिंदी में लिख के भी भेजा था, वो लिंक के अंदर आपने जो व्हाट्सएप में लिखा है या कहीं पर टाइप किया है या पेन पेपर से लिखा है, उसको फोटो खींच के या उसको लिख करके बच्चों से, पोतों से लिखवा करके उसके अंदर कॉपी करवा करके उसको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल करके भेज देना है। आपके पास अपना ईमेल आईडी हो नहीं हो कोई बात नहीं, बच्चों का मदद ले लीजिए। आप अपने भाव अवश्य प्रकट करें, ऐसा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है। और ये सब प्रेम भरा समर्पण, स्वार्थ रहित समर्पण हम किससे सीख पाएंगे? प्रभुपाद जी से। कैसे? 70 साल की उम्र में वृंदावन में आराम से
नाम जप कर रहे हैं, अपना सेवा कर रहे हैं, अपना वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, छोड़ दिया सब कुछ। प्रभुपाद जी चाहते तो आराम से अपने वृंदावन में अपना भजन करते, आराम से छोड़ दिया अपना कंफर्ट, अपना स्थान वो छोड़ दिया जहां पर रह करके उनको लग रहा था कि मेरा अध्ययन अच्छा हो रहा है, मेरा श्रवण अच्छा हो रहा है, मेरा जाप अच्छा हो रहा है। छोड़ दिया प्रभुपाद जी ने वो स्थान पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हमें भी अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना होगा, निकलना होगा। लग रहा है हमारे को यहाँ पर अच्छा हो रहा है, नाम जप अच्छा हो रहा है, अच्छा श्रवण हो जाता है, अच्छा थोड़ा सत्संग हो जाता है, अच्छा मैं खुद ही अध्ययन कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। अपना कल्याण करना है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। खुद का जन्म भी सार्थक करो और परोपकार करो, मदद करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य हो गया कि हमारे अंदर गहरी श्रद्धा स्थापित हो भगवान श्री कृष्ण के सर्वे सर्वा होने पर, और निस्वार्थ प्रेम भरा समर्पण करना है इस बात के ऊपर। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, इस पाश्विक विचार को त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूं। पाश्विक विचार, पाश्विक विचार का मतलब क्या हो गया? पशुओं की तरह। पशुवत विचार कि मैं मरने जा रहा हूं, इस विचार को त्याग दो। जन्म मृत्यु तो शरीर के लिए हैं, आपके लिए नहीं। जिस प्रकार अग्नि इस ईंधन से अलग होती है, जिस प्रकार अग्नि उस ईंधन से अलग होती है जिसे वह जला रही है। अग्नि खुद अलग है, उस ईंधन को जला रही है, पर अग्नि फिर भी अलग है। उसी प्रकार आप इस जड़ शरीर से पूरी तरह अलग है। लग रहा है कि अग्नि और ईंधन एक ही है, लेकिन अग्नि अलग है, ईंधन अलग है। उसी प्रकार से हम आत्मा अलग हैं और शरीर अलग है। कई बार व्यक्ति सपना देखता है कि उसका सिर कट गया है, परंतु सपने में वह एक और खड़ा रहकर इस दृश्य को भी देख रहा होता है। तब उसे अनुभव होता है कि वह उसका सच्चा सिर नहीं है। सपने में कई बार भयानक सपना आता है, लेकिन जैसे सपने से जागते हैं बोले ये सच्चाई नहीं है। बहुत बार डरावने सपने आते हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने जड़ शरीर तथा उसका अवलोकन करने वाले आत्मा में भेद को है कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस बात को एक व्यक्ति समझ सकता है। मिट्टी का घड़ा टूटने पर उसके भीतर की वायु नष्ट नहीं होती। इसकी मिट्टी का घड़ा टूटने पर उसके भीतर की वायु नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर आत्मा बनी रहती है। व्यक्ति का भौतिक शरीर, उसके गुण तथा कार्य, इन सब का निर्माण मन करता है, और मन भगवान की माया शक्ति द्वारा बनाया गया है। माया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ये मन। सबसे बड़ा हथियार मन है। इसलिए माला लेकर के महामंत्र जब जप करने बैठते हैं तो ये मां रूपी मन आकर के माया की शक्ति को आवेशित कर लेता है, हमारे को डिस्टर्ब कर लेता है, भ्रमित कर लेता है। सब में म है। म माला, महामंत्र या मंत्र म, मंदिर म, मन म। म रूपी मन को नियंत्रित करने के लिए म रूपी महामंत्र का, म रूपी माला के ऊपर जप करना होगा। म रूपी मंदिर में म रूपी मूर्ति की सेवा करनी होगी। तब जाके इस मन के ऊपर नियंत्रण आ पाएगा। आगे देखिए, हे राजन, सतत भगवान का चिंतन करने के साथ तुम ध्यान पूर्वक
यह विचार भी करो कि किस प्रकार तुम्हारी सच्ची आत्मा इस जड़ शरीर के भीतर स्थित है। ब्रह्म शाप के फल स्वरूप आने वाला तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। पढ़ो प्लीज, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, पढ़ो क्या लिखा है। हे राजन, सतत भगवान का चिंतन करने के साथ तुम ध्यान पूर्वक यह विचार भी करो कि किस प्रकार तुम्हारी सच्ची आत्मा इस जड़ शरीर के भीतर स्थित है। भगवान का चिंतन करो और साथ में ये ध्यान करो कि मेरी आत्मा, मैं स्वयं आत्मा इस जड़ शरीर के अंदर स्थित हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ब्रह्म शाप के फल स्वरूप, ब्रह्म शाप मतलब ब्राह्मण का शाप। ब्राह्मण का शाप कौन से ब्राह्मण का शाप? श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि का शाप। श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम क्या था? शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के गले में जब परीक्षित महाराज ने सांप डाल दिया था तो उनके बेटे ने परीक्षित महाराज को श्राप दिया था और उनके बेटे का नाम था श्रृंगी। उसने श्राप दिया था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म शाप के फल स्वरूप आने वाला तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। हरि बोल। हमें भी इसी प्रकार से सोचना है। क्या? काल रूपी सर्प मुझे नहीं जला सकता। शरीर की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं शाश्वत रूप से भगवान की सेवा में रहूंगा। मैं आत्मा हूं, मुझे भगवान का चिंतन करना है, मुझे इस काल रूपी सर्प का चिंतन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म शाप के फल स्वरूप आने वाला तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए, मैं परब्रह्म से भिन्न हूं और परब्रह्म मुझसे भिन्न है। इस प्रकार स्वयं को पूरी तरह समर्पित करके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तक्षक ने तुम्हारे पैर को डसा। न ही तुम अपने मरते शरीर को और न ही अपने चारों ओर के संसार को देखोगे, क्योंकि तुम्हें पूरा अनुभव हो चुका होगा कि तुम इन सब से पृथक हो। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? पूरी भागवत बोल दी, सार बोल दिया। अंत में कुछ अंतिम उपदेश दे दिए कि भागवत का सार क्या है, भागवत का उद्देश्य क्या है। हमारे अंदर ये श्रद्धा स्थापित करना कि परम भगवान सर्वेश सर्वा है। हमारे अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न करना कि हमें निस्वार्थ प्रेम भरा समर्पण करना है। हमारे अंदर उपदेश दिया और कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम जो है शाश्वत है। ये ब्रह्म शाप से जो तक्षक नाग आके काटेगा वो तुम्हारे को नहीं काट सकता है, वो तुम्हारे शरीर को काटेगा। तुम तो आत्मा हो और तुम ये भी याद रखो कि तुम पर ब्रह्म के अंश हो। तुम्हारे और पर ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार पर ब्रह्म तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता, वैसे तुम भी पर ब्रह्म हो और तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मायावाद नहीं बताया गया, यहाँ पर क्या बताया गया है कि गुणों में समानता है। हम भी पर ब्रह्म के अंश है, इसलिए हमारे अंदर भी उसी प्रकार का गुण है। तो बहुत ही सुंदर बात बोली है। लास्ट वाली लाइनें पढ़ लो। मृत्यु कैसी होनी चाहिए, अंत समय में कैसा हमारे मन की स्थिति होनी चाहिए, एक बार फिर से प्रेम से पढ़ लो प्लीज। ध्यान मत भटकाओ, ये मन बहुत चतुर है। पढ़ो। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं पर ब्रह्म से अभिन्न हूं, अर्थात मैं आत्मा पर ब्रह्म का अंश, गुण में समान हूं और पर ब्रह्म मुझसे अभिन्न है। मैं और भगवान अलग नहीं है गुणों में। इस प्रकार स्वयं को पूरी तरह समर्पित करके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तक्षक ने तुम्हारे पैर को डसा। हमें भी पता नहीं चलेगा कि कब मृत्यु आई। न ही तुम अपने मरते शरीर को और न ही अपने चारों ओर के संसार को देखोगे, क्योंकि तुम्हें पूरा अनुभव हो चुका होगा कि तुम इन सब से पृथक हो। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? 153वां अध्याय है। 4 प्रकार के प्रलय हमने पढ़ा था ना, उसके बाद का 4 प्रकार की प्रलय पढ़ा था। उसके बाद 12वें स्कंद के अंदर 4 प्रकार की प्रलय पढ़ा था हमने, उसके बाद। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो और क्या सुनना चाहते हो।
इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने बोला, पूरा अपना भागवत का प्रवचन दे हरे दिया। कृष्ण। बोलिए माता जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बोला है कि मन में भाव होना चाहिए मैं पर ब्रह्म से अभिन्न हूँ और पर ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, तो ये मतलब गुणों में कि आत्मा भी गुणातीत है और भगवान भी गुणातीत है, ये इस प्रकार का भाव प्रभु जी। अभी समझाया मैंने, अभी यही समझा रहा था, ये फिर भी बता देता हूँ। गुणात्मक रूप से गुणों में समान है, पर ब्रह्म भी जो है वो गुणातीत है, और आत्मा भी शुद्ध है, वो भी गुणातीत है। और इस प्रकार से जो आत्मा है वो भी कभी मरती नहीं है, जिस प्रकार पर ब्रह्म कभी मरते नहीं हैं। तो इस तरह से हमें समझना होगा, और इस प्रकार से स्थित होकर के, इस शरीर से अभिन्न होकर के, इस शरीर से भिन्न समझ करके हमें इस शरीर को त्यागना होगा। तब मृत्यु आएगी, तब भी हमें कुछ दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। ये जो है कष्ट रहित मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं कि कष्ट रहित मृत्यु कैसे हो। तो कष्ट रहित मृत्यु कब होगी? जब हम पर ब्रह्म में अपने मन को, चित्त को स्थित करेंगे और समझेंगे कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर से संबंधित वस्तुएं नहीं हैं, और ये काल रूपी मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मैं शाश्वत आत्मा। ठीक है। और अच्छा कोई प्रश्न? प्रभु जी, जैसे स्वप्न में जो अभी उदाहरण दिया कि जैसे किसी का सर कट रहा है और फिर वो जागता है, वो देखता है कि नहीं जी मेरा सर नहीं कटा है, तो वो व्यक्ति अनुभव तो करता है, भय का अनुभव करता है उस समय, फिर जागता है, जागने के बाद ज्ञान होता है तो उससे भय दूर हो जाता है। उसी प्रकार जो भी भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने भगवान को जान लिया, ऐसे व्यक्ति का जो अभी आपने बताया, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो आत्मा खाली विटनेस करता है उसको, पूर्ण रूप से कुछ भी उसको अनुभव नहीं होता है जब ये शरीर नष्ट होता है उसका। तो ठीक 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 बात बोली आपने। नहीं, स्वप्न में तो जैसे भय का अनुभव होता है, तो जो स्वप्न अब में भय का अनुभव हुआ, लेकिन स्वप्न से जब जागृत अवस्था में आ गए, तब आपको मालूम पड़ा ना कि नहीं ये तो क्या था, ये तो एक सपना था। तो जब आप जागृत अवस्था में कुछ भय का अनुभव करते हैं और तब आपको मालूम है नहीं ये सपना ही है, तब उस स्थिति की बात की जा रही है। यस जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन और था जी। प्रभु जी। जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग दान करते हैं, किसी की जैसे अगर काली कमाई है, मतलब मेहनत की कमाई नहीं है, उसने दान किया तो उसका जो पाप रहेगा वो जो भी दान किया, जैसे प्रसाद में उसने दान किया, जैसे दिया, तो जिन जिन लोगों ने खाया तो क्या उसका पाप उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे? नहीं माता जी, उसने भगवान को अर्पण किया, उसने जिन लोगों को अर्पण नहीं किया। उसने धन को भगवान को अर्पण किया, ना कि उसने उस धन का भोजन बना करके लोगों को बांटा है, या इस तरह से सीधा उसने नहीं किया है। उसने मंदिर में अर्पण किया है, मंदिर उसको अन्नदान सेवा में लगा रहा है भगवान को अर्पण करके, तो वो पाप नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, उसका उल्टा पुण्य मिलेगा उसको। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग खाएंगे तो हम लोग को भी नहीं लगेगा? पाप क्यों लगेगा माता जी? क्यों लगेगा पाप? भगवान को अर्पण किया हुआ है। आप उसके पापी के घर पे जाके थोड़ा ना खा रहे हो, या पापी जो बांट रहा है आप उसका घर पे भंडारा लगाया हुआ वो थोड़ा ना खा रहे हो। उसने मंदिर में अर्पण कर दिया भगवान को, उसके बाद मंदिर वितरण कर रहा है उस प्रसाद का। अच्छा जी प्रभु, ऐसा मैं कई संत से भी सुनता हूँ, तो मुझे तो कभी भरोसा नहीं होता है कि वो वेश्या के यहाँ का धन था, वो लगाया, फिर उसको किसी ने ग्रहण किया। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, सब उनका। अगर शुद्ध भक्त, भगवान तो सब कुछ तो भगवान का ही है, अगर वो किसी भी प्रकार से किसी का कैसा भी अर्जन है, अगर कोई शुद्ध भक्त उसको भगवान को अर्पण करता है, तो फिर उसका रिएक्शन तो किसी भी प्रकार से कैसे मिलेगा? और जैसा आपने बताया, वो तो लाभ ही होना चाहिए। लेकिन कुछ यस। संत महात्मा ऐसे अपने प्रवचन में बताते हैं, जो मैंने सुना भी है, वो मुझे पता नहीं, विश्वास नहीं हो पाता है
कि जब भगवान को अगर किसी शुद्ध भक्त ने ऑफर कर दिया प्रेम से, वो भगवान का ही धन था, तो फिर उसमें प्रतिक्रिया कैसा? जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो कुछ भी होगा, वो उस व्यक्ति के प्रति है। भगवान को अर्पण होने के बाद अगर आपने प्रसाद बांटा है, सब कुछ किया है, उन लोगों को उसको उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रतिक्रिया आनी है, जो कुछ भी होना है, एक पापी ने गलत काम किया, पाप करके पैसा कमाया, पैसा कमा करके उसको भगवान को अर्पण किया, उस अर्पण किए हुए पैसे से प्रसाद बना, प्रसाद बन के प्रसाद वितरण हुआ। उस पापी को अगर कुछ भगवान को देखना है, हिसाब किताब करना है, तो भगवान उसका कर सकते हैं। अन्यथा भगवान तो दयालु है, कृपालु है, इवन पापी का भी उद्धार करते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु। उन लोगों को, भोजन प्राप्त करने वाले लोगों को किसी प्रकार का इसका शेयर नहीं है। ठीक है, ठीक है। पुनः आग्रह निवेदन, अभी तुरंत ही माला जप करने के बाद या अभी बैठ करके आप मोबाइल में टाइप कर लो अपनी ऑफरिंग, हिंदी में, इंग्लिश में, कविता के रूप में, गाने के रूप में, किसी भी प्रकार से आप प्रभुपाद जी का गुणगान, अपने जीवन में जो उनका प्रभाव है, उनकी शिक्षाओं का प्रभाव है, उनकी संस्था का जो प्रभाव है, उनके द्वारा दी गई किताबों का जो प्रभाव है, उसको आप लिखें और उसको जो मैंने लिंक दिया है ग्रुप में, श्रीमद् भागवत कथा रूप ग्रुप में, उस ग्रुप में लिंक में जा करके उसको कॉपी पेस्ट करें और उसको अपलोड कराएं। इसकी एक बुक छपेगी, उसकी एक व्यास पूजा बुक छपेगी। दुनिया भर के लोग जो है गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उसी प्रकार हम व्यास पूजा मनाते हैं श्रीला प्रभुपाद जी की। तो व्यास पूजा के अंतर्गत हम प्रभुपाद जी को ये पत्र अर्पण कर रहे हैं और व्यास पूजा के दिन हम प्रभुपाद जी को बहुत कुछ अर्पण कर सकते हैं। अभी हमें ये पत्र अर्पण करना है, अपने भाव अर्पण करने हैं। कभी भी हम अपने गुरु का ऋण नहीं चुका सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप में लिंक भेजा है उस लिंक में कृपया करके अपने पिछले 1 साल का, 2 साल का कभी पत्र नहीं लिखा है तो जितना भी समय का जो प्रभुपाद जी के आपके जीवन में आने से बदलाव जो आया है, आपका जो अनुभव है, उसको लिख करके आप मोबाइल में टाइप कर लो, कंप्यूटर में टाइप कर लो, व्हाट्सएप में टाइप कर लो और टाइप करके उसको इस लिंक के अंदर कॉपी पेस्ट कर लो और अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल करके उसको भेज दो। तो आप सभी से पुनः आग्रह कर रहा हूँ, आज अंतिम तिथि है, आज लास्ट डेट है, बहुत सुनहरा अवसर है कि हम प्रभुपाद जी के उस ग्रंथ में, व्यास पूजा की बुक में, 2025 की व्यास पूजा की उस पुस्तक में आप भी अपना एक पत्र, एक भाव, एक अपना लेटर समर्पण करें और उस दिन प्रभुपाद जी की व्यास पूजा के दिन आपको पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसा आप सभी से निवेदन है। ये कोई फोर्स नहीं है, आपका भाव है, आपका प्रेम है, आपको समर्पण करना है। कहीं ना कहीं अगर हम इस स्थिति पर नहीं है तो हमारा थोड़ा सा समर्पण कम है, हमें उस समर्पण तक पहुंचना है। पुनः आग्रह, आज व्यास पूजा ऑफरिंग लिख लेना और माला जप के बाद में मैं निवेदन करूंगा पूनम माता जी और सुमन माता जी और सुशील जी, लतिका माता जी, आप सब लोगों से फॉलोअप लेते हुए, लिस्ट बनाते हुए, किसी को कोई तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब लोग थोड़ा सा गाइड करते हुए इस व्यास पूजा की ऑफरिंग को लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। माला जप करेंगे।